क्या आपने कभी ये सोचा है कि बारिश होने के बाद रेनबो, इंद्रधनुष कैसे बन जाता है? या फिर हम बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। तो आज के इस चैप्टर में ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर से लेकर लाइट के सारे फिनोमेना तक का सब कुछ कवर करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि हमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं, दूर दिखाई देती हैं, नज़दीक नहीं दिखाई देती, और बहुत ज़्यादा दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। सारा कुछ हम कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं, चैप्टर का नेम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसको कवर करते हैं। पहला पार्ट हमारा आता है द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है, की पॉइंट्स इसके याद करके रखेंगे। वर्क लाइक अ कैमरा, हमारी आंखें जो हैं कैमरा की तरह क्या करती हैं, बिहेव करती हैं। रेटिना एक पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन मतलब जो चीज़ों को दिखाता है। रेटिना कैसा काम करती है, किसी भी चीज़ को दिखाने काम करती है, एज आ स्क्रीन काम करती है। आई लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड, इसके द्वारा जो इमेज बनेंगी वो रियल बनती हैं और इन्वर्टेड बनती हैं। ठीक है, पार्ट हैं, फंक्शन है और उनकी ट्रिक है। ठीक है, कॉर्निया क्या है, एंट्री ऑफ लाइट है। कॉर्निया क्या करती है, एंट्री ऑफ लाइट है, फंक्शन करता है। सी क्या कर देगा, कम इन लाइट, लाइट को अंदर करता है। ठीक है, आप से याद रखेंगे, लाइट क्या करता है, अंदर करता है। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल लाइट्स, लाइट्स को कंट्रोल करता है, इंटेंसिटी कंट्रोल। लाइट हम देखते हैं बारात वगैरह में बहुत ज़्यादा लाइट आती है हमारे आँखों पे ना, या बहुत ज़्यादा जो टूल टैक्स हैं और भी चीज़ें हैं, जहाँ पे ज़्यादा लाइट है उसको हमारे आंखें एडजस्ट करती हैं, जहाँ कम लाइट है वहाँ पर भी एडजस्ट करती हैं। तो ये क्या काम करता है, आइरिस यही काम करता है, कंट्रोल्स लाइट, इंटेंसिटी कंट्रोल्स। क्लियर है। प्यूपिल क्या करता है, ये होल फॉर लाइट होता है, लाइट को जाने के लिए एक होल होता है आँखों में। पिग मतलब क्या है, पासेज, पैसेज होता है, ये देता है क्या, यहाँ से पॉइंट, वो लाइट क्या करता है, एंट्री करने का एक परमिशन देता है, किसके माध्यम से लाइट जाती है। आई लेंस क्या है, फोकस इमेज। आई लेंस क्या करता है, फोकस को, इमेज को फोकस कर लेता है। लेंस क्या है, फोकस है। रेटिना, रेटिना कैसे बिहेव करती है, रेटिना पे क्या बनता है, इमेज फॉर्म। फॉर्म कहाँ, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर जाकर बनता है। रिसीव इमेज, ट्रिक क्या है इसकी, इमेज को रिसीव करता है कौन, रेटिना। ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, सेल होते हैं, नसें होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, नसें कह सकते हैं, नस होता है। सेंड सिग्नल टू ब्रेन, क्या करती हैं, सिग्नल देती हैं किसको, ब्रेन को, दिमाग को बताती हैं कि ऐसा करना है। ये मतलब क्या है, कह सकते हैं कि आउटपुट करती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। भाई इसके फिगर को समझते हैं। फिगर हमारे क्या है, यहाँ देखो, ये पूरा आँख का फंक्शन ये दिया गया है, ये हमारा आँख दिया गया है पूरा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें कि जो आयरिस है, आयरिस कहाँ दिखा रहा है, ये जस्ट यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाला होल है इसके जस्ट नीचे दिखा रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, प्यूपिल क्या करता है, इस ये पॉइंट है, ये जो थोड़ा सा निकला होता है ना हमारे आँखों के बीच में, इधर किनारे जो बीच में होता है यहाँ पे, यही जो इधर मसल्स होती हैं, इधर मसल्स होती हैं, तो नीचे क्या करता है, ये प्यूपिल्स होती हैं, जहाँ से लाइट को क्या करती है, एंट्री देती है। लेंस लगे होते हैं इधर नीचे साइड में, ऊपर साइड में, यहाँ पे ये पार्ट क्या है, लेंस लगे हुई होती हैं। ठीक है, अभी हमने सबको काम देख लिया, प्यूपिल क्या करती है, लेंस है, सिलियरी मसल्स है, रेटिना है। ठीक है, कार्निया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने देख लिया है, फिगर भी आपने देख लिया। क्लियर है। चलिए आगे चलें। इम्पोर्टेंट टर्म में देखें, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट फोकल लेंथ।
टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब हमारे आँखों की एक क्षमता होती है जिससे क्या करती है, क्षमता किसकी, आई लेंस की। आई लेंस की क्षमता होती है बदलने की, फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस उसको बदलने की एक क्षमता होती है। डिफरेंट डिफरेंट नज़दीक के ऑब्जेक्ट देखने के लिए अलग तरीके से काम करता है, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए अलग तरीके से काम करता है। ये जो हमारी क्षमता होती है, आँखों की पावर होती है, एबिलिटी होती है कि हम दूर को भी देख सकते हैं, नज़दीक को भी देख सकते हैं, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स के याद रखेंगे। ड्यू टू स्लीरी मसल्स के रीजन से होती हैं। हेल्प्स सी नियर, वो मदद करती हैं। ठीक है, नज़दीक को देखने के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नज़दीक के ऑब्जेक्ट जो हैं वो देखने के लिए क्या, नज़दीक नज़दीक के ऑब्जेक्ट को और दूर के ऑब्जेक्ट को दोनों को स्पष्ट तरीके से देखने के लिए। नोट याद रखेंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस की क्षमता, एबिलिटी जो होती है वही क्या होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है। टू चेंज इट्स शेप टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, चेंज करता है यहाँ, फोकस ऑन नियर, नियर का फोकस और दूर के लिए फोकस, दोनों की एंगल कर चेंज कर देता है, तो शेप चेंज करता है। एग्जांपल देख लें। रीडिंग ए बुक एंड देन लुकिंग एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, आप किताब को देख रहे हैं और उसी टाइम पे कोई दूर चीज़ आप देखने के लिए हो गए, तुरंत क्या करेगा, योर आइज क्विकली एडजस्ट फोकस्ड फ्रॉम नियर टू फार, आपकी आंखें क्या करती हैं, आप नज़दीक में देख रहे थे तो जब आपने दूर देखने की कोशिश किया तुरंत आपकी आंखों ने एडजस्ट कर लिया फोकस को दूर की चीज़ दिखाने के लिए। स्विचिंग फोकस फ्रॉम मोबाइल स्क्रीन टू टीवी, आप मोबाइल देख रहे हैं, आप नज़दीक में देख रहे हैं, टीवी देखेंगे, टीवी दूर है, तो तुरंत आप उसको देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत सिलीरी मसल्स के माध्यम से क्या हो जाता है, आपकी आंखें आपके वो क्या है, फोकल लेंस को क्या कर देती हैं, एडजस्ट कर देती हैं, यही अकोमोडेशन होता है। लेंस चेंज शेप टू दी बोथ क्लियरली, क्या कर देता है, दोनों के शेप को चेंज कर देता है। कौन? लेंस। आप मोबाइल में देख रहे हैं दूसरे तरीके से दिख रहा है, आप बड़ी टीवी को देख रहे हैं तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, कॉपिंग नोट्स फ्रॉम ब्लैक बोर्ड टू नोटबुक, ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं तो आपका दूर दिख रहा है, तो दूर देखने के लिए आंखें आपकी एडजस्ट हुई, फिर आप तुरंत लिखने के लिए आ गए कॉपी में, तो आपकी आंखें नज़दीक के लिए तुरंत एडजस्ट कर दी। क्लियर हुआ? आई रिपीटेडली एडजस्ट बिटवीन फार बोर्ड एंड नियर नोटबुक, आई क्या कर रहा है, आप क्या को क्या आंखें क्या कर रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं ना, ये सब आपने किया होगा, देखा होगा। आइए आगे देखें। वाचिंग ए बर्ड फ्लाइंग एंड देन लुकिंग एट योर हैंड, आप किसी उड़ते हुए पक्षी को देख रहे हैं और उसके बाद आप अपने हाथों को ऐसे देख रहे हैं, तो जब आप पक्षी को देख रहे हैं तो पक्षी क्या है, दूर है ना। जब आप अपने हाथ को देख रहे हैं तो हाथ आपके क्या है, नज़दीक है, उस कंडीशन में क्या है, आई शिफ्ट फोकस, आपकी आइज क्या करती है, फोकस को शिफ्ट कर रही है फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू नियर ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना बात? ट्रिक याद रखेंगे। एकोमोडेशन का क्या होता है, एडजस्ट फोकस, सारा फोकस का ही खेल होता है, एकोमोडेशन का मतलब ये होता है। क्लियर हुआ? नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नियर पे क्या होना चाहिए, फार पॉइंट पे क्या होना चाहिए, देखें। नियर पॉइंट के लिए नियरेस्ट पॉइंट सीन क्लियरली, नज़दीक की चीज़ें बहुत क्लियरली देखी जा सकती हैं, किसमें, फॉर नॉर्मलाइज, अगर आपकी आंखें सही हैं, नॉर्मल हैं तो 25 सेंटीमीटर होती है, एक मानक माना गया है कि 25 सेंटीमीटर की चीज़ को आप बहुत क्लियरली एकदम आसानी से देख सकते हैं। और फार पॉइंट जो होता है, फारदेस्ट पॉइंट सीन क्लियरली फॉर नॉर्मल आई के लिए दूर की चीज़ें देखने के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ट्रिक क्या है, 25 सेंटीमीटर टू नियर, इन्फिनिटी फॉर फार। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से उठता है। ठीक है, मायोपिया, मायोपिया है शॉर्ट साइडनेस होती है, तो यहाँ से याद रखेंगे बनाने के लिए तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइडनेस, और शॉर्ट साइडनेस का मतलब क्या है ना, कि इसमें जो है शॉर्ट का मतलब छोटा, सेट करना है आपको, याद रखेंगे। शॉर्ट का मतलब छोटा, छोटा मतलब कम, मतलब नज़दीक की आपको दिखाई देंगे क्लियर, दूर की नहीं दिखाई देंगी। मायोपिया मतलब शॉर्ट, शॉर्ट साइटनेस मतलब थोड़ा वाला,
तो इसको सेट कर देना है कि नज़दीक वाली चीज़ें नियर की ऑब्जेक्ट क्या होंगी, आपको क्लियर दिखाई देंगे लेकिन दूर की नहीं दिखाई देंगी, ऐसे सेट कर देना है। ए डिफेक्ट इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, यही दिया है। ए डिफेक्ट्स इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड, दूर के ऑब्जेक्ट कैसे दिखाती हैं, ब्लर दिखाई देती हैं। यही सेट करना है। मायोपिक मतलब शॉर्ट, और शॉर्ट का मतलब छोटा, छोटा का मतलब नज़दीक वाली चीज़ें दिखाई देती हैं क्लियरली, इसमें दूर वाली नहीं दिखाई देती। एलोंगेटेड आई बॉल, ठीक है, ये चीज़ है। आई लेंस टू पावरफुल, कारण क्या हो सकते हैं इसके, एलोंगेटेड आई बॉल, आपके जो आई बॉल है उसका एलोंगेट हो जाना। आई लेंस टू पावरफुल, आँखों की जो लेंस की जो पावर है वो क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना, उसकी पावर बढ़ जाना। नियर ऑब्जेक्ट आर क्लियर, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी, नोट याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देती है, डिस्टेंस कौन सा होता है, ब्लरी दिखाई देता है। एग्जांपल देखें, अनेबल टू सी दी ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द बैक ऑफ द क्लासरूम, सबसे आप क्लासरूम में सबसे लास्ट में बैठे हैं तो आपको ब्लर दिखाई देता है वाइट बोर्ड। कभी कभी कहते हैं ना क्लास में बैठे हैं, सर चमक रहा है, कहते हैं ना कि सर चमक रहा है या सर नहीं दिख रहा है, तो वो यही रीज़न होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। आगे देखें, रोड साइंस अपीयर ब्लर्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो रोड के साइन, किनारे पे आप रोड पे जा रहे हैं, किनारे पे बहुत सारे आइकन बने होते हैं ना रोड के साइन, बहुत दूर से देखेंगे तो कैसे दिखाई देता है, ब्लरी दिखाई देता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन सीइंग टीवी स्क्रीन क्लियरली फ्रॉम फार अवे, दूर से टीवी स्क्रीन को देखना कैसा होता है, मुश्किल होता है ना। अनेबल टू रिकॉग्नाइज ए पर्सन स्टैंडिंग फार अवे, अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर खड़ा हुआ है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्लियर है। ट्रबल रीडिंग व्हीकल नंबर प्लेट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक गाड़ी के नंबर को पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है जब वो गाड़ी कहाँ है, दूर है, दूर पे खड़ी हुई है या दूर पे जा रही है, उसका नंबर पढ़ने में, उसका नंबर देखने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। करेक्शन कैसे करेंगे, इसको ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, करेक्शन करेंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, नज़दीक की दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई दे रही हैं, और जो दूर वाला काम करता है वो कौन काम करता है, डाइवर्जिंग लेंस। समझ रहे हैं बात को, कॉन्सेप्ट ये याद करना है कि हमें नज़दीक की दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखा रही हैं, दूर वाला काम कौन करता है, हमने लेंस में पढ़ा है, दूर वाला काम जो करता है वो हमारा कॉनकेव लेंस करता है। कॉनकेव कौन सा होता है, डाइवर्जिंग होता है। लाइट को क्या करता है, फैलाता है, फैलाने का मतलब वो दूर तक फैलाएगा, मतलब हमें दूर की चीज़ों को दिखाएगा। ऐसे सेट कर लेना है कि अगर दूर देखना है तो दूर वाला काम कौन करता है, कॉनकेव करता है। नज़दीक देखना है तो नज़दीक वाला काम कौन करता है, कॉन्वेक्स करता है, क्लियर है। कॉनकेव लेंस इसमें लगेगा, मायोपिया में माई नियर क्लियर, ये क्लियर लगाएंगे, ठीक है। नियर की क्या होती है, वो क्लियर होती है, साफ होती है, लेकिन डिस्टेंस का क्या होता है, ब्लरी होता है। इसका फिगर देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, डिस्टेंस है, दूर पे एक ट्री बना हुआ है। अब जो रेटिना जो है यहाँ पे है, समझेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, इमेज फॉर्म फ्रंट ऑफ द रेटिना, जब ये मायोपिया होगा, किसी व्यक्ति को शॉर्ट साइटनेस होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट देखिएगा, रेज इधर से आ रही हैं, ठीक है, यहाँ लेंस है, लेंस पे पड़ी तो वो कन्वर्ज होंगी, क्योंकि आई का जो डिफ़ॉल्ट लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है ना, कॉन्वेक्स होता है। हाँ समझेंगे। तो क्या करेगी, लाइट को डाइवर्ज करेगी, लाइट को डाइवर्ज करेगी तो यहाँ पॉइंट ये रेटिना होती है यहाँ पे, ठीक है, ये बता रहा है कि यहाँ रेटिना है, तो ये जो पॉइंट रेटिना यहाँ पे है, इमेज यहीं बनेगा, अगर आंखें आपकी ठीक हो तो इमेज यहीं बनेगा, लेकिन ये कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो कंडीशन देखें, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, समझ रहे हैं, रेटिना के सामने बन जाता है, क्लियर है ना। जब ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस पे है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे होगा तो इमेज कहाँ बन जा रहा है, फ्रंट ऑफ दी बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट नज़दीक में होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नज़दीक में हो रहा है तो नज़दीक के लिए क्या कर रहा है, वो
यहाँ रेटिना पे फॉर्म कर रहा है। हमने कहा ना कि नियर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो नज़दीक हैं, तो यहाँ से रेज़ यहाँ से आ रही हैं, ऐसे रेज़ आ रही हैं, यहाँ ये लेंस है लगी हुई है, तो ये लाइट क्या करेगी, कन्वर्ज कर रही है, तो कहाँ बन रही है, रेटिना पे बन रही है। रेटिना हमारी पॉइंट यही होती है। यहाँ देखें, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। जब रेटिना पे बनेगा तो नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, बट जब दूर बनेगा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली। क्लियर है ना। यहाँ करेक्शन के लिए हमने बता दिया है, क्या लगाएंगे, मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव। समझ रहे हैं ये, कॉनकेव, कॉनकेव मतलब दूर वाला काम। क्लियर है ना। आइए देखें आगे। आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, लॉन्ग साइडनेस होता है। लॉन्ग का मतलब क्या, दूर वाली दिखाई दे रही है, नज़दीक नहीं दिखाई दे रही हैं। कौन से में, हाइपरमेट्रोपिया में। इसमें क्या होगा, दूर की दिखाई देंगे। जो हमने ये बताया है ये लॉन्ग है ना, लॉन्ग का मतलब दूर, शॉर्ट का मतलब नज़दीक। जब लॉन्ग के लिए लेना है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, लॉन्ग साइडनेस होता है। अब लॉन्ग के लिए ये कॉन्सेप्ट सेट कर लेंगे, भैया ये लॉन्ग में क्या करेगा, लॉन्ग में दूर की चीज़ों को दिखा रहा है, नज़दीक को नहीं दिखा रहा है। समझ रहे हैं, दूर चीज़ें दिखाएगा, नज़दीक को नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाई देगा। ए डिफेक्ट्स इन विच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियर, वही दिया ना, देखें, दूर के ऑब्जेक्ट क्या हैं, क्लियर हैं, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर्ड। नियर के ऑब्जेक्ट क्या हैं, जो नज़दीक में ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, ब्लर्ड है। कारण क्या है, शॉर्ट आई बाल, आई बाल का छोटा हो जाना। आई लेंस लेस पावरफुल, आई लेंस का क्या हो जाना, आई लेंस का पावरफुल कम हो जाना, आई लेंस का पावर कम हो जाना। ठीक है, नोट याद रखेंगे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। नियर ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी, नियर के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ब्लरी होंगे। यहाँ देखें एग्जाम्पल है इसके, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग अ बुक और नोटबुक क्लियरली। ऐसी कंडीशन में दूर की दिखा रही, नज़दीक नहीं दिखा रही हैं, तो कंडीशन क्या होगी, मुश्किल होती है किताबों को पढ़ने में, नोटबुक को देखने में या पढ़ने में। मोबाइल टेक्स्ट अपीयर ब्लर्ड व्हेन हेल्ड क्लोज, जब ज़्यादा क्लोज में आ जाती हैं तो उनके क्या दिखाई देते हैं, जो मोबाइल में लिखा हुआ है वो ब्लर दिखाई देने लगता है। ट्रबल इन राइटिंग और रीडिंग स्मॉल लेटर्स, छोटे लेटर्स को लिखना और पढ़ना दोनों में क्या मुश्किल हो जाती है। डिफ़िकल्टी डूइंग क्लोज वर्क लाइक सेविंग और ड्राइंग, क्लोज वर्क को करने में दिक्कत आती है, सेविंग करने में या ड्राइंग करने में। आई गेट टायर्ड वाइल रीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, आँखें हमारी क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं, आँखें हमारी थक जाती हैं, कब, जब लंबे समय तक पढ़ते हैं। ये कंडीशन बताती है कौन सी, हाइपरमेट्रोपिया के, क्योंकि नज़दीक के लिए हो रहा है ना। हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, वो लॉन्ग में दिखाई देगा, शॉर्ट में नहीं दिखाई देगा। करेक्शन क्या होगा, अब शॉर्ट में नहीं दिखा रहा है तो करेक्शन क्या होगा, कन्वर्ज, लाइट को कन्वर्ज करना है, मतलब हमें पास में लाना है लाइट को। जब लाइट को पास में लाएंगे तो क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस को लगाएंगे इसको। ठीक है, यही होता है, जो हमें दूर नहीं दिखाई देती हैं तब क्या लगाते हैं, कॉनकेव लगाते हैं। जब नज़दीक नहीं दिखाई देती हैं तो कॉन्वेक्स लगाते हैं। क्लियर है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का चूज करके। यही हमारे आंखों के साथ होता है, तो आंखों में जो स्पेक्टल्स वगैरह लगते हैं ना, वो सब यही होते हैं। ट्रिक याद रखेंगे, हाइपर हाई डिस्टेंस क्लियर होता है। क्लियर है, फिगर देख लें इसका, डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, दूर है, ट्री है, यहाँ से रेज आ रही है ऐसे ऐसे से, देख रहे हैं ना, रेज आ रही है ऐसे। लेंस पे पड़ने के बाद क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, पहले कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे बनना चाहिए था, यहाँ बन गया ना। ठीक है, यहाँ बन गया। और ये कंडीशन क्या बताता है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बन जाता है, बिहाइंड द रेटिना। इमेज कहाँ बनेगा, पीछे चला जाता है, बिहाइंड द रेटिना। लेकिन जब नियर में देखते हैं तो क्या होता है, इस कंडीशन में यहाँ से जब ये कन्वर्ज होगी, है ना, यहाँ से ये कन्वर्ज हो रही है तो रेटिना पे तो बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पे कि यहाँ पे रेटिना पे बनना चाहिए जब नज़दीक में है। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, यहाँ भी क्या हो जाती है, पीछे बन जाती है।
क्लियर है ना। नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, नज़दीक के ऑब्जेक्ट क्या हैं, क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की दिखाई देती हैं। रेटिना बनना चाहिए, कहाँ बनती हैं, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना। क्लियर है ना। ये ऐसे होता है, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना। देखिए यहाँ, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, जब ऑब्जेक्ट क्या है, दूर पे हैं, तो वो क्या हो रहा है, क्लियर हो जा रहा है, क्लियर दिख रहा है ना जब दूर पे है, बिहाइंड ऑफ द रेटिना। ठीक है। फॉर नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली, उनको क्लियर नहीं देखा जा सकता। किस कंडीशन में, जब ये होगा हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि ये लॉन्ग साइडनेस होती है। करेक्शन क्या है, हमने पढ़ा अभी, कॉन्वेक्स को पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग को लगाएंगे, क्योंकि हमें नज़दीक की नहीं दिखाई दे रही है, नज़दीक के देखने के लिए दिक्कत है ना। तो जब नज़दीक को देखने के लिए दिक्कत है, तो नज़दीक वाला काम कौन करता है, कॉन्वेक्स करता है, कन्वर्जिंग वाला काम करता है। क्लियर है ना। आगे देखें, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये जो जब उम्र जो है 50 या 60 से अप्रॉक्स में होती है, उससे ओवर होती है ना, तब ये प्रॉब्लम अपने आप होने लगती है, उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। देखो, ए डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू एज, एक उम्र पे होने के कारण जो डिफेक्ट होते हैं, वेयर बोथ नियर एंड फार आर नॉट सीन क्लियरली, जहाँ पे नज़दीक और दूर दोनों चीज़ें क्लियर नहीं देखी जा सकती हैं। वीक सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स का कमज़ोर हो जाना। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आईलेंस, आईलेंस की इलास्टिसिटी क्या हो जाना, खो देना, इलास्टिसिटी कम हो जाना। ठीक है। जो हमारी आंखें ठीक रहती हैं तो फोकस को एडजस्ट करती है ना, हम तुरंत दूर को देख सकते हैं, तुरंत नज़दीक को देख सकते हैं, है ना, कैसे भी देख सकते हैं। लेकिन वो वृद्धावस्था में होने के कारण क्या हो जाता है, सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, और इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, मूव नहीं कर पाती एकदम अच्छे से, चलती नहीं है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम अफेक्टिंग नियर विजन, ठीक है। एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, नियर विजन, आँखों के ये क्या होते हैं, नियर विजन को इफेक्ट करते हैं। क्या है, एल्डरली पीपल नीड ग्लासेस टू रीड न्यूज़पेपर्स, बड़े बुजुर्गों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ग्लासेस की आवश्यकता होती है। होल्डिंग अ बुक फर्दर अवे टू रीड क्लियरली, एक बुक को पढ़ने के लिए बहुत दूर करना पड़ता है। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट ऑन मेडिकल लेवल्स, मेडिसिन लेवल्स पे, मेडिसिन लेवल्स पे जो स्मॉल प्रिंट होते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। एक्सपीरियंसिंग आई स्ट्रेन ड्यूरिंग क्लोज वर्क, जब नज़दीक में काम करना होगा, आंखों के नज़दीक में काम करना होगा, तो क्या होता है, स्ट्रेन, एक तकलीफ़ का अनुभव होता है कि आँखें हमारी दर्द कर रही हैं, मन नहीं कर रहा है ना, ऐसी सब कुछ होती हैं, कंडीशन होती हैं। यूजिंग बाईफोकल, बाईफोकल लेंसेज, बाईफोकल लेंसेज जो होती हैं उसमें दोनों कन्वर्ज होती हैं, नज़दीक के लिए भी और दूर के लिए भी, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों, दोनों उसमें मर्ज होती हैं, उसको बाईफोकल कहते हैं। बाईफोकल लेंस फॉर बोथ नियर एंड डिस्टेंस विजन, दोनों को दिखाने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। जिसका करेक्शन है, ट्रिक क्या है याद रखेंगे, प्रेस बायोपिया क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स, हो गया ना क्लियर। बहुत अच्छा। आगे देखें, प्रेस बायोपिया, देखो यहाँ पे क्या है, रेटिना का फॉर्मेशन है, बुक है, फोकस ऑन रेटिना, रेटिना फोकस करेगा, फोकल पॉइंट ऑफ रेटिना, यहाँ पे फोकल पॉइंट ऑफ रेटिना है, लेंस यहाँ लगा हुआ है, ये लेंस है, ये आयरिस है, पिपिल है, जो लाइट को कंट्रोल करती है यहाँ से, जो आंखों के बीच में एक छोटा सा ब्लैक ब्लैक सा दिखता है ना आंखों के बीच में, उसी को कहते हैं आयरिस पिपिल। ठीक है, वहाँ एडजस्ट होती हैं। सिलियरी मसल्स होती हैं यहाँ पे आंखों के नीचे, ये पॉइंट सिलियरी मसल्स है, ये इधर सिलियरी मसल्स है। न्यूट्रल लेंस होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पे, नॉर्मल आई के लिए ये कंडीशन है, नॉर्मल आई के लिए ये कंडीशन शो करता है। अब प्रेस बायोपेडिया अफेक्टेड आई एज 50+, जब 50+ होता है तब देखें। रेटिना पॉइंट यहाँ है, अब रेटिना पॉइंट यहाँ था, अभी कहाँ आ गया रेटिना पॉइंट, इधर शो करने लगा। रेटिना हमारा यहाँ है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। फोकल पॉइंट ऑफ बिहाइंड रेटिना, जो फोकल पॉइंट हो जाता है वो कहाँ चला जाता है, रेटिना के पीछे चला जाता है। ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस पे जब 20 टू 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तब वो देख रहा है तो ब्लड दिख रहा है, ब्लड नियर विजन का ब्लड दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा ये लेंस जो है क्लियरेंस में है, यहाँ देखें अलग तरीके से दिख रहा है, डस्ट विजन में है ना, जैसे लग रहा है डस्ट वगैरह हो गया है। न्यूट्रल लेंस रिजिड अनयील्डिंग, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ देखें ये फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे देखो रिजिड मतलब कड़ा सा हो जाता है, मूव नहीं करता। अनयील्डिंग, इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्लीज मसल्स क्या होता है, वीकेंड हो जाती है। ब्लड नियर एट विजन, नियर को देखने के लिए क्या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दिक्कत होती है। अब जब 50 प्लस के ऊपर हैं, इम्पैक्ट एंड सोल्यूशन को देखें, ब्लड टेक्स्ट, ठीक है ब्लड दिख रहा है ना, ब्लड टेक्स्ट है यहाँ पे और ब्लड विजन है, तीनों चीज़ें हैं। जब करेक्ट करके यहाँ पे ये लगा लिए, बाइफोकल लेंस को लगा लिए, तब देखें जब ये पढ़ेंगे तो करेक्टेड ग्लासेस, ग्लासेस को करेक्ट किया गया। क्लियर विजन विथ करेक्टेड लेंसेज, लेंसों को करेक्ट किया गया कि कौन सा लेंस लगेगा, क्या कमी है। करेक्टेड ग्लासेस, क्लियर हुआ ना, समझ गए बात ना, हो गया ना। हाँ, प्रेस बायोपी में क्या होता है, ड्यू टू एज की प्रॉब्लम होती है, उसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, नज़दीक और दूर दोनों के लिए वो होता है। क्लियर है। अब कंडीशन में ये समझ लिया कि 20 to 30 सेंटीमीटर से जब हो जाता है तो उस कंडीशन में वो चीज़ें बिहाइंड ऑफ रेटिना हो जाती हैं। ये देखो फोकल पॉइंट कहाँ चला जाता है, बिहाइंड ऑफ रेटिना हो जाता है, यहाँ दिख रहा है ना ये पॉइंट, हाँ बिहाइंड ऑफ रेटिना, समझ गए ना। चलिए आगे क्या है, पार्ट बी हमारा आता है। यहाँ देखें दी कलरफुल बर्ड, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, पूछा जाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट का स्प्लिट होना, लाइट का फैलना किस साइड में, कलर जब 7 कलर में इनका स्प्लिट होना, व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, जब ये प्रिज्म से पास होती हैं, ठीक है। कलर से क्या होती हैं, जो ट्रिक होती है उसको कहते हैं विप गेवर, ये नोट करके रखेंगे। देखें वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। वी आई बी जी वाई ओ आर, वी बिगेवर, ठीक है। ट्रिक याद रखेंगे, वेरी इंटेलिजेंट बॉय गिव्स यू रोजेस, ठीक है, इसी पे सेट कर देंगे। हर का हर लेटर में जो वर्ड दिए गए हैं इसमें पहला लेटर सबका सेट किया गया है। क्लियर है ना, समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे चलें, देखें डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। देखें यही पॉइंट है, यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म में पड़ रही है, ठीक है, ये एक प्रिज्म है, ग्लास का एक प्रिज्म है, इस पर लाइट पड़ रही है और ये क्या कर रही है, वाइट लाइट को 7 कलर में डिस्पर्स करेगी, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, है ना। जो वेवलेंथ होती है यहाँ पे, यहाँ जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम जो होते हैं, देखो लीस्ट डिविडेंड लॉन्ग लीस्ट बॉन्डिंग, ठीक है, मोस्ट डिवाइडेड मोस्ट बेंडिंग, क्लियर है ना। रीजन्स क्या हैं, द स्पीड ऑफ लाइट ग्लास डिपेंड्स इट्स कलर वेवलेंथ, देख रहे हैं यहाँ पे, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिपेंड्स इन कलर वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की, कि लाइट की स्पीड क्या होगी। डिफरेंट कलर है डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। यहाँ से ये चलता है तो सबसे लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट को कुछ और चलते हैं, तो ये हमारा क्या है, ज़्यादा है, फिर उससे कम है, फिर ये 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 उससे कम है, तो सबसे कम किसका हुआ, वायलेट का। क्लियर हुआ ना। हाँ, आइए देखें इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नोट करके रखें।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमिनन इन विच लाइट स्प्रेड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, वह घटना जहाँ पे लाइट क्या है अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्रेड्स हो रही है, फैल रही है। व्हेन इट स्ट्राइक्स स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग, जब कुछ इस छोटे पार्टिकल्स पे पड़ रही है तो वो क्या कर रही है, स्प्रेड हो रही है, चारों तरफ फैल रही है, उसे क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। और ये जो लिखा जाता है आई प्रोपोर्शनल टू 1/4 लेमडा की पावर 4, यहाँ ये पावर 4 में है, ठीक है। मीनिंग क्या है, आई इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की वो आई को प्रदर्शन करता है। लेमडा क्या प्रदर्शित करता है, वेवलेंथ। लेमडा क्या बताता है, वेवलेंथ को बताता है। स्मॉलर वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग, जिसका वेवलेंथ कम होगा वो मोर स्कैटरिंग होगा। क्लियर है ना। अब यहाँ ध्यान दें, सबसे कम किसका है, वायलेट का है ना, सबसे कम किसका है, वायलेट है, समझ गए ना। हाँ, तो ये ज़्यादा स्कैटर होगा। यहाँ देखें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ग्राफ है, यहाँ से लाइट आ रही है, वाइट लाइट यहाँ से आ रही है इस साइड से, ऐसे ऐसे करके यहाँ एक पार्टिकल ये रखा गया है, इस पर लाइट ऐसे चारों तरफ से पड़ेंगी, पड़ेंगी, सही बात है, लाइट पड़ेंगी। जब लाइट पड़ेंगी तो क्या होगा, ये एक स्मॉल पार्टिकल है, ये एक बिग पार्टिकल है। जब छोटा पार्टिकल होगा तो लाइट चारों तरफ क्या करेंगे, स्मॉल पार्टिकल साइज मच स्मॉलर देन वेवलेंथ, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो लाइट क्या करेगी, बहुत ज़्यादा एरिया में डाइवर्स होगी, क्लियर है, स्कैटर्स होगी। अब जब बड़ा पार्टिकल से वो क्या होगा, जब वो बड़े पार्टिकल से जब वो बड़े पार्टिकल से करेगा इंसिडेंट वेवलेंथ, वाइट लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ पड़ी और ये डाइवर्स यहाँ से हो रही है, स्कैटर यहाँ हो रही है। लार्ज पार्टिकल साइज कंपेरेबल टू और लार्जर देन वेवलेंथ, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होती है, जो वेवलेंथ में बड़े होते हैं उनको ये डाइवर्स करती है। लाइट इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, लाइट क्या करती है, मेनली बहुत सारे डायरेक्शन में क्या करती है, बट मोस्टली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे के डायरेक्शन में वो जाती हैं, ठीक है, आगे के साइड ना जाकर वो पीछे के साइड भी जाती हैं, यही होता है। अब यहाँ ध्यान देखें, क्या इसके मैटर होते हैं, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है। अब सनलाइट सेट्स एक्चुअली ये हमने देखा हुआ है कि आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। रेडिश कलर ऑन द सन राइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट और सनराइज के टाइम पे जिसे दिखाई देता है वो स्कैटरिंग का रीज़न होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे वो लाइट के क्या कर रही हैं, स्कैटर कर रही हैं, वही रीज़न होता है। क्लियर है। अब टेबल इसको देख लें ध्यान से। फैक्टर क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ क्या है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। एग्जांपल देखें, वाई इज द स्काई ब्लू, स्काई ब्लू क्यों होती है, ब्लू लाइट लेस, ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, क्या होता है, छोटा वेवलेंथ होता है। इट स्कैटर्ड मोर देन रेड, यह मोर देन की अपेक्षा स्कैटर होगा, किसके, रेड की अपेक्षा ये ज़्यादा स्कैटर होगा। यहाँ अगर आप देखो ये हाई है, उससे कम ये है। अब ब्लू का रेड की अपेक्षा, रेड यहाँ है तो रेड की अपेक्षा ब्लू का कम ही तो है, यही कह रहा है, ठीक है। इट स्कैटर मोर देन रेड, ट्रिक क्या है इसकी, ब्लू स्कैटर्स मोर, क्लियर है, ब्लू स्कैटर्स मोर। वाई इज दिस सन रेड एट सनराइज एंड सनसेट, जब सूर्य उगता है या ऐसा होता है तो रेड दिखाई देता है। यहाँ देखें, लाइट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, लाइट क्या करती है, लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रेवल करती है। ब्लू लाइट स्कैटर्स अवे, जो ब्लू लाइट होती हैं वो स्कैटर्स अवे मतलब दूर फैल जाती हैं। रेड लाइट रीचेज आइज, और रेड लाइट जो होती है वो आंखों तक पहुंचती है, यही रीज़न होता है। अब क्या है, ट्रिक क्या है, लॉन्ग पाथ रेड रिमेन, जब लॉन्ग पाथ हो, लंबा रास्ता है तो रेड क्या होता है, जो रेड वाला होता है वो कांस्टेंट वे हो जाता है, ठीक है, वही क्या होता है, शेष रहता है, वही शेष रहता है, वही आता है हमारे पास तक। यहाँ देखें अगला पॉइंट, टिंडल इफेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट
बाई कोलाइडल पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स कोलाइडल वाला है, उसके माध्यम से लाइट जब स्कैटर करेगी, मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। तो हमें ऐसा दिखता है कि उसमें जो लाइट जा रही है वो विजिबल होगी, उसका एक रास्ता दिखेगा, लाइट यहाँ से जा रही है, एक मार्क सा दिखेगा। इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सनलाइट इन डस्टी रूम। ठीक है, अब मान लो कोई कमरा है, कोई कमरा है आपका, और उसमें ऊपर जो रोशनदान लगा होता है ना, ऊपर में रोशनदान लगा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझे ध्यान से। अब उस वहाँ रोशनदान से धूप आ रही है, वहाँ से रेज आ रही हैं, तो आप ये देखेंगे कमरे के अंदर से धूल क्या है, उड़ रही है। तो जो धूल उड़ रही है तो उसके अंदर जो लाइट आ रही है वो हमें एक पाथ दिखाती है, एक रास्ता दिखता है कि हाँ इतने रास्ते पे इतनी इसकी वेवलेंथ है, इतना इसकी साइज है, उसी के वो हिसाब से वो क्या कर रही है, कमरे में इंटर कर रही है। ठीक है, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता। बीम ऑफ लाइट इन फॉग। धुआं, जो धुएं होते हैं फॉग में, लाइट की बीम क्या होती है, दिखती है, क्लियर दिखती है कि हाँ ये यहाँ से जा रही है, हमें दिखाई देती है, क्लियर है ना। हाँ, इसकी ट्रिक क्या है, टिंडल ट्रैक ऑफ लाइट, याद रखेंगे, ट्रैक ऑफ लाइट के नाम से इसको सेट करेंगे। क्लियर है। इसका ग्राफ देख लें टिंडल इफेक्ट का, क्या है डायग्राम, ये है, ये कोलाइडल विलयन है यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन है एक, ये लाइट सोर्स है यहाँ पे लगा हुआ है, लाइट बीम इज मोर विजिबल। एग्जाम्पल क्या है, ये साल्ट सोल्यूशन है। ठीक है, नमक का एक सोल्यूशन है। तो यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, जब यहाँ से लाइट आ रही है इधर से, यहाँ देखें ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे कम विजिबल हो रही है, लेकिन विजिबल हो रही है क्योंकि साल्ट सोल्यूशन है। ठीक है, नो टिंडल इफेक्ट, ये कह सकते हैं कि इसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें ऐसे विजिबल हो नहीं रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ देखें टिंडल इफेक्ट किसके माध्यम से, कोलाइड के माध्यम से, जब वो सोल्यूशन कैसा होगा, स्टार्च का सोल्यूशन है। क्लियर है। यहाँ देखें, यहाँ से लाइट को जब जलाया गया, यहाँ से टॉर्च को जलाया गया, तो यहाँ से लाइट आई और हमें दिख रहा है कि यहाँ से इंटर कर रही है, और ऐसे उसका इतना उसका एरिया है, ये एरिया से वो जा रही है लाइट, यही कह रहा है वो कि जो टिंडल इफेक्ट है, कोलाइडल पार्टिकल के माध्यम से हमें क्या दिखाई देती है, एक पाथ दिखाई देता है। ठीक है, इन द कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्ज, यहाँ देखें, इनफ टू स्टेकर लाइट सो द पाथ इज लाइट बिकम्स विजिबल। क्या होता है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जब पार्टिकल्स बड़े होंगे तो हमें क्या होगा, लाइट वो दिखेंगे। यहाँ देखें, ये फिगर देखो, ये फिगर देखो, ये फिगर देखो, सबसे ज़्यादा विजिबल कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, किस कंडीशन में, ये हमारा है कॉपर सल्फेट का, और ये है स्टार सॉल्यूशन का, ये है मिल्क का। ट्राई करिएगा आप भी, ठीक है, प्रैक्टिकल करिएगा इस चीज़ को। कांच की एक ग्लास ले लीजिएगा और उसमें मिल्क भर के उसमें लाइट जलाएंगे तो ऐसा एक रास्ता दिखेगा कि हाँ लाइट जा रही है। क्लियर है ना। आइए इंपॉर्टेंट चीज़ को देखें, पावर ऑफ लेंस, ये आपका न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल में ये आता है कि लेंस का पावर दिया रहेगा, या उसकी फोकल लेंथ निकालनी होगी, या फोकल लेंथ दिया रहेगा, पावर निकालना होगा। ठीक है, इस कंडीशन में याद रखेंगे इसको। ये होता है सेंटीमीटर में, ये होता है मीटर में। कंडीशन डिपेंड करता है क्वेश्चन किस में है। अगर वो सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर वाला फार्मूला यूज कर देंगे, मीटर में दे रखा है तो मीटर में दे रखा है। ठीक है, जिसमें कर सको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/f मीटर में होता है, f मतलब फोकल लेंथ होता है। p आपका दिखाएगा पावर ऑफ लेंस, जिसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, f होता है फोकल लेंथ, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में हो सकता है। इट टेल्स हाउ स्ट्रांग ए लेंस इज, यह बताता है कि एक लेंस कितना स्ट्रांग है। हाउ मच इट कैन बी बेंड लाइट, यह लाइट को कितना मोड़ सकती है। शॉर्ट ट्रिक याद रखें क्या है, स्मॉल फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ स्मॉल होगा तो मोर पावर होगा। कॉन्सेप्ट याद रखें, स्मॉल फोकल लेंथ होगा तो मोर पावर होगा, लार्ज फोकल लेंथ होगा तो लेस पावर होगा। ठीक है। देखें, जो वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद फोकल की वैल्यू आएगी ना। हाँ, अगर वो फोकल लेंथ की वैल्यू स्मॉल आ रही है, मोर पावर होगा, बड़ी आ रही है तो लो लेस पावर होगा। रिलेशन बिटवीन डायोप्टर एंड फोकल लेंथ, ये रिलेशन होता है कि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/1 मीटर
ये इसका इक्वेशन होता है। यहाँ देखें, ए लेंस हैज़ पावर 1 डायोप्टर, एक लेंस का पावर 1 डायोप्टर इफ़ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर का है तो उसका पावर 1 डायोप्टर का होता है। ये सेट किया गया है। लेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है, वो यही दिया गया है, 1/f=1/v-1/v यू। ये कंडीशन डिपेंड करनी है, न्यूमेरिकल के टाइम पे वो काम आएगा। मीनिंग क्या है, फोकल लेंथ होती है, इमेज डिस्टेंस होती है हमारे आंखों से इमेज कितनी दूर बन रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है वो कहाँ है। यूज टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस, यूज टू फाइंड इसका उपयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए इमेज फॉर्म बाय लेंस, लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बनाया गया है। मैग्नीफिकेशन देखें ये होता है, ठीक है, लेंस के लिए। एच आई, एच मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन होती है यहाँ की, ठीक है। मीनिंग क्या होता है इसका, एम होता है मैग्नीफिकेशन, एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज, एच ओ होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। शोज हाउ बिग और स्मॉल द इमेज इज, ये बताता है कि इमेज की साइज स्मॉल या कैसे किस कंडीशन में है। इसकी कंडीशन देखें क्या है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट नोट करके रखेंगे इसको। m की वैल्यू निकालेंगे, 1 से बड़ी आती है तो इमेज इज बिगर, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो इमेज इज स्मॉलर। अगर m नेगेटिव आता है, m अगर नेगेटिव आता है तो इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। रिफ्रैक्शन को देख लें, स्नेल्स लॉ, n = sin i/sin r, मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंस का रेज होगा, इंसिडेंस रेज का जो एंगल होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स अनदर मीडियम, ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है लाइट के बेंडिंग को जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ठीक है। आया ना मज़ा पढ़ने में। ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलना है, सारा कुछ समझते चलना है। कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन आपका है, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, हम हैं आपके लिए। और ये मान के चलिए कि आपकी पूरी बोर्ड की तैयारी करवाया जा रहा है, जितने पॉइंट्स हम करवा रहे हैं आप ये नोट करके रखिए, जितने पॉइंट्स हम करवाएंगे क्वेश्चन सारे यहीं से उठेंगे, यहीं से क्वेश्चन बिलोंग करेंगे, आउट से नहीं मिलेंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा क्यों होता है, क्या होता है, कैसे चलता है, तो क्वेश्चन कैसे भी हों आप उसको हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो है आप अच्छे से क्लियर करिए, सारी चीज़ें नोट करके करिए। अगला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स, बहुत अच्छे अच्छे उसको जो डेरिवेशन है उसको अच्छे तरीके से सेट किया गया है, उसको भी हम बहुत ही ट्रिक्स और टिप्स के साथ लेके आने वाले हैं। वीडियो में बने रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उन्हें बताएं। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो मिस ना हो, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। केवल ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, हम आपको याद दिला दें, बात यहाँ ख़त्म होने वाले नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट करवाने के बाद हम एक्सरसाइज को बताना शुरू करेंगे एक तरफ से। अगर आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो एक्सरसाइज आपको मिलेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज आपको मिल नहीं पाएंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से सेट किया हुआ है और बहुत ही छोटे में सारा कुछ आपको बताया जाएगा टिप्स और ट्रिक्स के साथ, और चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं कि क्वेश्चन कैसे समझना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के साथ।